इसी तरह रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। जो कॉलम्स हैं उनको हम टीडी से जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये इसका स्टार्टिंग टैग है, इसके एंड टैग बनाने के लिए इसके स्टार्ट में स्लैश लगा देते हैं। अब ये सिंपल है बात, अभी आगे जाके और चीजें भी देखते हैं। टीएच भी इसमें आता है, कॉल स्पैन भी इसमें होता है, रोज स्पैन भी होता है, उसके बारे में फिर आगे जाके बताता हूँ। पहले ये देख लें। तो सिंपल हमने जैसा ये एक एग्जांपल दी हुई है, बाकी सारा कोड तो आपका वही होता है। डॉक्यूमेंट के टाइप एचटीएमएल है, एचटीएमएल स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, हेड, हेड के अंदर टाइटल, फिर बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने टेबल का टैग जो है ना वो लगाना है। बॉडी के टैग के अंदर आपने टेबल स्टार्ट किया, और इसकी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर। बॉर्डर, अक्सर बॉर्डर का मतलब होता है कि वो आपकी जो एक्सटर्नल फोर साइडेड लाइन होती है उसको आपने कितना थिक करना है। अगर बॉर्डर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वो और थिक होती जाएगी। ठीक है। टेबल बॉर्डर, ये एक रो है, टी आर, ये यहां से लेकर यहां तक एक रो के अंदर कितने कॉलम बनाए हैं? एक ये कॉलम बना दिया, एक ये कॉलम बना दिया। इसी तरह एक और रो लिया जिसमें एक ये कॉलम बना दिया और एक ये कॉलम बना दिया। तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू। इसी तरह रो टू है, कॉलम वन है, रो टू है, कॉलम टू है। यहाँ पे एक एग्जांपल है और प्रीव्यू करते हैं इसका। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आवाज भी आ रही है? जी सर, आ रही है, आवाज भी आ रही है। ठीक है। चलें, ये प्रीव्यू तो वैसे भी नहीं दिखाता। इसको हम यहाँ से कॉपी करके वैसे ही नोटपैड पे कोड करना है, उसको सेव एज करना है, HTML सेव एज टाइप में जाके ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर देना है और इसको सेव पे क्लिक कर देना है। ये इस तरह आपके पास जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसकी फॉर्म में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोड चेंज करें। जो उसने ये दिया हुआ है, बॉर्डर वन दिया है, इसको मैं 3 करके देखता हूँ। तो देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसकी जो बिल्कुल आउटर बाउंड्री है, जो इसकी बाउंड्री है सारी, वो थिक होती जा रही है। अगर आप इसकी वैल्यू और इंक्रीज कर देंगे तो ये और थिक हो जाएगी, मजीद थिक हो जाएगी। ठीक है। ओके, इस बात की समझ आ गई है? टेबल में आपको टेबल की समझ आ गई होगी, टेबल के स्टार्टिंग टैग, एंड टैग की, और टेबल में जो बॉर्डर लगाते हैं उसकी समझ आ गई है। टेबल में हम रोज और कॉलम्स बनाना आपको समझ आ गई है या आप में मसला है? बता सकते हैं आप कितनी रोज बनानी है, कितने कॉलम्स बनाने हैं, इस बात की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है? टीएच, अक्सर आपने सर देखा होता है। सर, ये कॉलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी जी। सर, ये जो हमने अभी ऊपर टेबल बनाया है, इसमें वो कॉलम्स का जो रो वन और कॉलम वन, जैसे रो वन कॉलम टू कर रहा है, उसमें वो उसका वो बाइफरकेट नहीं कर रहा कि वो ये इसी तरह से है, क्या नहीं कर रहा? डिवाइडर। जी नहीं,
ठीक है सर, रहने दे, बस नजर आ गया मुझे डिवाइडर, ठीक है। ये तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल ठीक है। कॉलम है और रोज हैं। सिर्फ इसमें तीन कंसेप्ट आपको बताए हैं, एक टेबल का, और इसमें रोज, कॉलम्स, और इसमें बॉर्डर। सही हो गया सर। समझ आ गई सबको? अच्छा आगे चलते हैं। आगे एक, जैसे आपने देखा होगा ना, कॉलम्स के ऊपर हेडिंग आ रही होती है। कॉलम्स के ऊपर बोल्ड सी हेडिंग अगर यहाँ पे आ जाए, जहाँ पे आ जाए नेम, यहाँ पे आ जाए आपका एड्रेस, यहाँ पे आ जाए आपकी क्लास, यहाँ पे आ जाए आपकी यूनिवर्सिटी का नेम, तो वो बोल्ड सा होता है, मीन के उसकी जो फॉन्ट होता है वो। तो उसके लिए क्या टैग यूज करते हैं? उसके लिए हम टैग यूज करते हैं, उसी को भी रो के अंदर ही लिखते हैं। जैसा कि आप स्टार्ट में नेम शो करवाना चाहते हैं और उसकी सैलरी शो करवाना चाहते हैं, नेम और सैलरी, नेम और सैलरी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं TH। जैसे मैंने पहले बताया था, तो मैं एक और आपको बताऊंगा, TH। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज .html, और ऑल फाइल्स, सेव, सेव। इसको ओपन करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं नेम आ रहा है, थोड़ा बोल्ड आ रहा है साइज, ये देख, नेम जो है वो उसका फॉन्ट बड़ा हो गया, इसी तरह सैलरी का फॉन्ट भी बड़ा हो गया। तो इसके लिए हमने यूज किया टैग। इस कॉलम का जो टैग है वो बन जाएगा TH, इस कॉलम का जो टैग है वो बन जाएगा TH। ये TD रहेंगे। आप इसको कोड को देख सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो जो है, हमारे पास ये वाली पहली रो, जिसमें हमने पहले कॉलम को TH स्टार्ट, TH एंड, और इसी तरह सैलरी के कॉलम को भी TH के अंदर रखे हैं। लेकिन अगली जो रो है वो हमारे पास दूसरी रो है, जिसमें हम रमेश रमान, उसको हमने TD में रखा है, इसको भी हमने TD में रखा है। तीसरी रो में भी हमने इसको TD यूज किए हैं। फर्स्ट रो में हमने TH यूज किया। TH का मतलब है कि उस कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करके वो शो करवाए, मीन के वो जैसे कि टेबल की ये हेडिंग्स हो जाती हैं हर कॉलम की, जैसे ये और जैसे ये। समझ आ गई? हेलो? जी ये सर, आगे सर सर। समझ सर आया। आगे। ठीक हो गया। अब आपने जहाँ पे टेबल के स्टार्ट में उसको शो करवाना होगा नेम, या उसका एड्रेस, या उसका सैलरी पैकेज, कुछ भी आप टेबल बना रहे हैं, तो फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो के हर कॉलम को डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे कॉलम से, दूसरी रोज के हर कॉलम से, यानी कि इसको फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए, फॉन्ट बढ़ाने के लिए आप इसको TH का टैग यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स। सेल, ये सेल, इसके बारे में देखते हैं कि ये पैडिंग कैसे होती है, सेल स्पेसिंग कैसे बढ़ती है। अब पहले जो हमने बनाया है, ये दो प्रॉपर्टीज और ऐड हो रही, बाकी हर चीज वैसे की वैसी है। इसमें देखें, इसमें ना इसकी स्पेस हमें फॉर एग्जांपल ज्यादा चाहिए, इस तरह इसमें स्पेस भी ज्यादा चाहिए, इसमें भी ज्यादा चाहिए, इसमें भी हमें बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन दूसरों से ज्यादा चाहिए। तो अगर हमें सेल की स्पेस को इंक्रीज करना है, या हमने इसको थोड़ा सा मजीद जो कह सकते हैं कि अगर हमारे पास टेक्स्ट ज्यादा आ जाता है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए ये जो है सेल पैडिंग का जो है ना वो है। और उसने किया क्या, जस्ट टेबल के अंदर सेल पैडिंग, ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो ऐड की हैं। सेल पैडिंग 5 कर दिया और सेल स्पेसिंग 5 कर दी है। ये इसी के अंदर ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, कोई कोमा शोमा नहीं लगाते। इसको मैं सेव करूंगा और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। समझ आएगी बात की? पहले क्या था ये, पहले इसने वही स्पेस ऑक्यूपाई की थी जो इसकी एक्चुअल स्पेस थी, अब इसकी स्पेस बढ़ गई है। अब स्पेस ऑफ फॉर एग्जांपल सेल की स्पेस, ये है सेल की स्पेस, फॉर एग्जांपल मैं 10 करता हूँ, ये सेल की स्पेस है। पैडिंग बाद में बताता हूँ मैं।
ये सेल की स्पेस बढ़ गई, ये जो सेल है अंदर ये, और ये है इसकी पैडिंग, ये बाहर साइड पे पैडिंग हमेशा आउटर होती है, तो वो आउटर से उसकी पैडिंग जो है वो इंक्रीज करता जाए। जितनी आप इंक्रीज करते जाएंगे, आप फॉर एग्जांपल इसको 50 तक कर दें, 40 तक कर दें, सेल की स्पेस भी साथ जो है वो भी इंक्रीज करें, तो आपको वाज़ह फर्क नजर आ जाएगा। जैसे ठीक हो गया। तो टेबल क्रिएट किया आपने, टेबल के आप चाहते हैं कि उसकी सेल की जो है वो स्पेस इंक्रीज करें, या ओवरऑल जो इसकी बैक पे ये सेल है आपका, ये सेल है बेसिकली, इसकी स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं, या आप इसकी पैडिंग इंक्रीज करना चाहते हैं यहाँ से, ये पैडिंग फॉर एग्जांपल मैं सेल की स्पेस जो है 10 ही रहने देता हूँ, सेल की स्पेस 10, और उसकी जो एक्चुअल में बैक पे जो पैडिंग है वो ज्यादा है हमारे पास। तो ये दोनों चीजें हम यूज करते हैं, सेल की स्पेस और सेल की पैडिंग। तो अभी आप टेबल शेबल पे काम करेंगे तो आपको इस चीज की जरूरत भी महसूस होगी। कॉल स्पेन और रो स्पेन, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं। कॉल स्पेन इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारे पास हम एक से ज्यादा कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं, एक्सेल में आपने काम किया होगा, आप कॉलम्स को मर्ज कर देते हैं। आप चाहते हैं कि जो दो कॉलम्स हैं जिसमें उसका उसका नेम है और उसका फादर नेम है वो एक कॉलम में आ जाए, तो आप उसको एक्सेल में जब दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो मर्ज हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम उसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं कॉल स्पेन, कॉल स्पेन। और अगर हमारे पास रोज, हम चाहते हैं रोज को मर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रोज स्पेन लगाते हैं। जितनी रोज करना चाहते हैं उतने नंबर लिखते हैं, जितने कॉलम्स को आप मर्ज करना चाहते हैं उतने कॉलम नंबर लिखते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कॉल स्पेन और रोज स्पेन की, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सारी चीजें वैसी हैं। टीएच में उसने वही लिखा है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ये इसके वो स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे ये आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। और दूसरी रो में उसने क्या लिखा है, रो स्पैन। रो स्पैन का मतलब है दो उसने रो को मर्ज कर लिया। ये आपको नजर आ रहा है रो 1 और सेल 1, ये वाली एक, बस बेसिकली आपके पास ये रो जा रही थी और एक ये रो जा रही थी, इन दोनों को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे मर्ज कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं रो स्पैन। रो स्पैन इज इक्वल टू 2, यानी कि दो रोज को इस कॉलम के अंदर, कॉलम 1 के अंदर दो रोज को जो है वो मर्ज कर दिया है। ये कॉलम 2 है, इसके अंदर दो रोज को मर्ज करना है आपने, एंड सो ऑन। इसी तरह रो 3 में चले जाते हैं, वो वैसे एज इट इज ये आ गए। और हमारे पास रो 3, सॉरी 1 2 3, 2 3 4 है रो, ये वाली रो 4 है, लेकिन रो 3 यहाँ पे जाहिर होगी क्योंकि ये रो जो है वो मर्ज हो चुकी है और इसको एक ही कंसीडर करेगा वो। कॉल स्पैन यहाँ पे लगाया, मैं सिर्फ यहाँ पे कॉल स्पैन की बताने लगा, तीन कॉलम्स को, तीन वैल्यू दी है तो तीन कॉलम्स को वो 1 2 और 3, समझ आ गई बात की, 1 2 3, तीन कॉलम को यहाँ पे बिल्कुल एंड वाला जो आपके पास रो आ रही है उसको उसने कॉल स्पैन कर दिया है। इसको आप करके भी देख सकते हैं। तो ये तो दोनों कंसेप्ट थे रो स्पैन और कॉल स्पैन के। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये रो स्पैन लगा हुआ है, दो रोज को आपस में मर्ज किया हुआ है। ये कॉल स्पैन लगा हुआ, तीन कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दिए। इसमें आपका कोई क्वेश्चन? जो भी आप रोज या जो भी आप कॉलम्स आपस में मर्ज करना चाहते हैं, वहां वहां आप ये टैग लगा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जी, कॉल स्पैन और रो स्पैन की। अंडरस्टैंड? सर मर्ज वाला दोबारा सिखा दें। हाँ जी, ये पहली लाइन तो आपके पास वैसे आ जाएगी, पहली रो है जिसमें तीन कॉलम्स हैं, इसका कोड ये है,
ये टी आर है। टी आर का मतलब क्या होता है? रो। और इसके अंदर हमारे पास टी एच हमने लिया क्योंकि हम उसको बोल्ड कर रहे हैं, जिसमें कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। इस फर्स्ट रो का तो कोई मसला नहीं है आपके पास। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आ गई दूसरी रो, जिसके अंदर आपने रो स्पैन लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? रो स्पैन। ये आप लगाते हैं टेबल के, सॉरी, जो आपके पास टीडी है। टीडी क्या है? कॉलम। कॉलम के अंदर, इस कॉलम 1 के अंदर आपने रो स्पैन लगाना है ना। एक ये रो और एक ये रो, दोनों रो को आपने मर्ज कर दिया। तो रो स्पैन लिखा मैंने जस्ट सिंपल, इज इक्वल टू 2 डबल कोड के अंदर। और उसके बाद आपकी जो है वो दूसरे, इस कॉलम की और इस कॉलम की जो है वो कोड आई है। ये रो 1 सेल 1 और ये दूसरा। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगली रो के लिए ये वाला, ये कोड वैसे एज इट इज आ गया। और यहाँ पे बिल्कुल थर्ड रो पे आप क्या कर रहे हैं? कॉल स्पैन लगा रहे हैं। आपने जस्ट क्या लिखा? टेबल के टीडी के अंदर आपने कॉल स्पैन लिखा। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है 3 कॉलम्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये एंड वाली लाइन जो आपके पास लग गई है, ये कैसे लगी है? ये एक कॉलम, ये एक, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों कॉलम्स आपस में क्या हो गए हैं? मर्ज हो गए। ओके सर। अंडरस्टैंड? एक जी बार सर, देख जी। लें, अगर कोई मसला है तो पूछ लें, किसी का कोई मसला हो। टेबल के बारे में ये सारा कुछ था। इसके बाद टेबल के बारे में आ जाएगा डिव। डिव यूज करते हैं जब हम सीएसएस पे काम करते हैं ना, तो डिव यूज करते हैं जिसमें हम उसकी आईडी या उसके क्लास का नेम लेते हैं और उसको फिर सर हम जी बच्चों को ऐड सीएसएस कर में लो यूज जरा, करेंगे। क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं। जी जी। बच्चों को ऐड कर लो। ओके जी। इतना अगर आप यूज करें तो आपको जहां जहां पे अब टेबल आप बना सकते हैं, टेबल में रोज, कॉलम्स, बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन, कॉल स्पैन, टी एच टी आर टी डी, ये आपके टैग्स आज के जो हैं वो हो गए। टेबल बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर और बीजी कलर, इसका जो है वो है जी प्रॉपर्टी। बॉर्डर कलर, जो उसका बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, चलो जी ये भी कर लेते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। शायद अच्छा, तो ये जी बॉर्डर कलर है। बॉर्डर कलर ये आपको परेशानी तो नहीं हो रही कि आप कह रहे हैं कि मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ या उधर से? समझ आ रही है ना चीजें नहीं अभी? नहीं सर, जी सर, समझ आ यस रही सर, सर। समझ आ रही समझ। है तो ठीक है, यानी कि मुझे तो कोई इतराज नहीं। मैं कहता हूँ आपको समझ आनी चाहिए, मैं इसलिए पॉइंट टू पॉइंट हर चीज जो है ना वो जी सर डिस्कस कर समझ रहा हूँ। लग रही है। ठीक है। अच्छा, ये टेबल की प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर कलर। इसका हमने बॉर्डर का जो कलर है वो ग्रीन कर दिया, इसका बीजी कलर जो है वो हमने फॉर एग्जांपल येलो कर दिया। बाकी सारी चीजें वही हैं। जस्ट इसको मैं सेव करूंगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो इसका बॉर्डर कलर आपको ना वाज़ह नजर नहीं आ रहा। इसको बॉर्डर कलर और इसका बॉर्डर जो है वो 3 करके चेक करते हैं। अब ठीक हुआ ना? अब इसको ग्रीन कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। ये ग्रीन है और ये येलो है। यहाँ पता नहीं लाइट ब्लू लेगा या नहीं। ट्राई कर लेते हैं। और उसने ब्लू उठा लिया है। शायद ये इस तरह लेता हूँ। हाँ, ठीक हो गया।
तो आप इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं जी। ये तो अब आगे ये तो जस्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि अभी HTML है तो CSS में ज़्यादा खूबसूरती बनती है टेबल्स की और आपके पेजेस की। तो यहाँ पे ये भी दो प्रॉपर्टीज आप याद कर लें। BG कलर बैकग्राउंड कलर होता है, और बॉर्डर कलर, इसका जो बॉर्डर है ये बिल्कुल चारों तरफ लगा हुआ ये इसका होता है कलर। सर हम हर रो और दूसरी कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं कलर? जी, कॉलम का भी क्या आ रहा है, ग्रीन ही आ रहा है। सेल सर स्पेसिंग, मतलब कि डिफरेंट, सबका डिफरेंट हाँ करेगा वो? हाँ वो हो सकता है, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि CSS में ज़्यादा बेहतर है। HTML में तो एक स्ट्रक्चर बनता है, वो CSS में आप करना तो ज़्यादा बेहतर होगा CSS में। ठीक है, अंडरस्टैंड। या फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं इस सेल का सेल जो है वो बैकग्राउंड कलर और इसका टेक्स्ट कलर और हो, इसका और हो, इसका और हो, यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन वो जी सेल सर। टू सेल हमें देखना पड़ेगा, तो वो हम CSS में देखेंगे। इन डिजाइनिंग को, स्टाइलिंग को, सारी को CSS पे छोड़ दो। यहाँ पे ओके जस्ट सर। आप सिंपल ये चीजें करो अभी। इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे, उसको कोई नहीं। टेबल की बॉर्डर 1 विड्थ हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं जी। ठीक है, ये जो है आपके पास बॉर्डर 3 है और इसकी विड्थ आप चाहते हैं 400 कर दें, हाइट इसकी 250 कर दें। ठीक है, लेकिन इसको डबल कोड में लिखें तो ज़्यादा एफिशिएंट, तो पिक नहीं करेगा वो, डबल कोड में ना लिखा तो। ठीक हो गया। विड्थ हाइट आप टेबल की जगह सेट कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी का पता चल गया। और विड्थ 100% कर दें तो क्या होगा, विड्थ और हाइट। ठीक है जी, विड्थ 100%, इट मीन्स जितनी भी इसकी स्क्रीन की विड्थ होगी वो इसकी विड्थ है। ठीक है जी, और इसकी हाइट भी आप 100% करना चाहते हैं या आप इसको 50% पे रखना चाहते हैं, तो देख लेते हैं ये क्या करता है। सर 100% करने से 50%, ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा? मतलब अगर मोबाइल में हम जितनी भी देख रहे स्क्रीन हैं। होगी ना, मोबाइल जो भी होगा वो उसके ऊपर ही कर लेगा जी। हाइट इसकी ओके जो है ना सर। वो उतनी ही रहेगी जितना उसका सेल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है विड्थ जो है ये 100% का मतलब है कि अगर ये लैपटॉप 17 इंच का है तो 17 इंच पे वो उसकी हो जाएगी शो। कोई लैपटॉप 15 इंच स्क्रीन साइज है तो 15 पे हो जाएंगे, कोई 10 पे है तो 10 पे, 13 शायद कुछ है तो 13 पे हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। टेबल का हेडर, बॉडी एंड फुटर, वही चीजें हैं। टेबल का हेडर, फुटर। अच्छा, नेस्टेड टेबल उसके बाद देखते हैं। इसी को देख लें, दिस इज द हेड ऑफ द टेबल। ये अंदर कॉलम्स आ जाएंगे और उसने कॉल स्पैन लगा दिया ऊपर सारा, और नीचे भी कॉल स्पैन लगा दिया। कॉल स्पैन में उसने जो हेड के लिए उसने 4 कॉलम्स थे, उसके चारों को उसने क्लैश कर लिया है, और फुटर के लिए जो है वो टी फुट का नाम दे दिया उसने, टी हेड का नाम दे दिया। तो उसके लिए उसने 4 कॉलम्स इसके जो है मर्ज कर लिए। ठीक होगा, हेडर और फुटर आप इससे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको। ये जो स्टार्ट में है बिल्कुल आपके,
हेड में हेड टी हेड लिखा हुआ है, उसने टी हेड टैग लिया है। और इसमें जो रो फर्स्ट है उस रो फर्स्ट के 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, चारों को उसने ऊपर मर्ज कर दिया। इसी तरह आगे फिर 4 कॉलम्स, उसके बाद जो आपके पास टी फुट है, ये फुटर है, ये वाला जो फुटर बना रहे हैं आप, इसमें अंदर भी कॉल स्पैन लगाया है। इस रो के अंदर जाके जो कॉलम है टी डी, और उसमें जो 4 कॉलम्स हैं उसको उसने जो है ना कॉल स्पैन लगा के मर्ज कर दिया ये सारा। तो वो टी बॉडी लिख लें, या वैसे वैसे ये टी बॉडी उसने लिख दिया कि इसकी टेबल की जो बॉडी है वो ये दूसरे सेल जो हैं ये वाले शो करवा दी। ठीक है, इस तरह आप हेडर और फुटर भी बना सकते हैं अभी, और उसको भी बनाने की कोशिश करें। सर एक क्वेश्चन है जी सर, अभी आपने जो सर 4 कॉलम सर बनाए हुए थे उसमें सर हम सेल 2 और सेल 3 को मर्ज कर सकते हैं आपस में? कर सकते हैं सिर्फ, तो वो उसी सेल के ऊपर जाके जो है ना वो उसकी टीडी के ऊपर जाके उसके, फॉर एग्जांपल सेल 2 और सेल 3 करना चाहते हैं, तो जी सर। जो सेल 1 है वो आपके पास टीडी 1 है ना, वो मीन के कॉलम 1 है, अंडरस्टैंड। जी सर। और जो कॉलम 2 है वो आपके पास टीडी आगे, यानी कि दूसरा कॉलम, और उसको टीडी आगे जाके उसको कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख दें, तो वो दूसरा और तीसरा मर्ज हो जाएगा। ठीक है सर एक बार कर जनाब, दें सर, समझ नहीं आ रही। मैं आपको 1 मिनट है रो, इससे पिछली एग्जांपल पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल पहले इसे देख लें ये क्या करता है। ये कोड है, आप चाहते हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 आपस में मर्ज हो जाए, ये चाहते हैं ना, ये वाला सेल और जी ये वाला सर। सेल मर्ज हो जाए। हमारे पास रो स्पैन लगा हुआ है इसके ऊपर, रो 1 सेल 2 ये है, इसमें लगाएं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, इसको खत्म कर दें, रो 1 सेल 2, चलो फॉर एग्जांपल इसको सेव करो। ओके, ये हो गया, जी सर ये हो वाला गया सर। कॉलम ये वाला। ठीक हो गया, तो आप जिसके ऊपर मर्जी लगाएं वो हो जाएगा। जहां रोज पे ऊपर लगाएंगे वो रोज हो जाएंगे, जो कॉलम्स पे लगाएंगे वो कॉलम हो ओके जाएंगे। सर जी। अंडरस्टैंड। जी अच्छा जी, सर। इसके बाद यहाँ पे कुछ रह गया है। विड्थ 100% का देख लिया हमने, ठीक हो गया बस। नेस्टेड टेबल, हाँ जी, टेबल के अंदर टेबल भी बना सकते हैं आप। वो कैसे? ये एक टेबल था, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, चलो हो जाएगा ये भी। और ये कॉलम के अंदर उसने जो टी डी एक कॉलम है उसके अंदर उसने लिया टेबल बॉर्डर, फिर एक रो ली, दूसरी रो ली, तीसरी रो ली है। ठीक है, तो आप जो है इसको नेस्ट टेबल कहेंगे, और टेबल के अंदर टेबल भी बना सकते हैं। जस्ट कंसेप्ट है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता ये हमारे यहाँ तो, लेकिन एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस टेबल की जो विड्थ है ना वो कम रख के देख लेते हैं, फिर शायद आपको नजर आ जाए। समझागी, ये वाला टेबल है, ये बैक वाला टेबल पहले वाला है, उस टेबल के अंदर ये एक और टेबल है। ठीक हो गया,
अभी फर्क नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। ओके, ये बढ़ रही है ना इसकी विड्थ, यानी कि ये वाला टेबल अंदर इसके, और इस टेबल की विड्थ इतनी है और इसकी जो हाइट है वो हम चेंज करते हैं। हाइट इसकी 250 करके चेक करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। और इस टेबल का ना बीजी कलर भी चेंज करके देख लो, अभी अगर अभी भी समझ ना आए तो बीजी कलर इसका जो है वो स्काई ब्लू कर लो। ओके, और इस टेबल का जो है कलर बीजी बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन कर दो। ठीक हो गया, टेबल इनसाइड द टेबल जी आप सर। क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था सारा आपका टेबल के बारे में, जो ट्यूटोरियल सारा दिया गया था हमने इसको पढ़ लिया है, यानी कि कर भी लिया, प्रैक्टिस भी कर लिए है और पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक हो गया। अभी आपने टेबल्स की जो असाइनमेंट है जो आपको दी हुई है लैब में दी हुई है, मेरे ख्याल मैंने आपको हर क्लास जो है वहाँ पे दिया वो उसको आप देख लें अच्छी तरह। और आज हम थोड़ा सा साथ एक और देख लेते हैं। लिस्ट का हमने उस दिन भी देखा था, लिस्ट का आता है सबको, एक क्विज ले लो। लिस्ट जी सर, लिस्ट हमने की। और आती लिस्ट है कर लिया लिस्ट, था हमने। रिव्यू करवा दूंगा। जी सर, कर लिया था। चलिए मैं रिव्यू दे देता हूँ। जी अच्छा, लिस्ट टेबल के बारे में कोई मसला नहीं है आपको। अच्छा, लिस्ट अब डिस्कस करने लगे हैं तो लिस्ट हमारे पास क्या होती है कि आइटम्स या हम बेसिकली आइटम्स की एक बनाते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो वो कुछ बुलेट्स लिख लगा के हम लिस्ट बना रहे होते हैं। अक्सर अक्सर आपने वर्ड एक्सेल में यूज किया होगा, और कुछ को हम नंबरिंग के साथ कर रहे होते हैं, कुछ की हम सब लिस्ट बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर एक आइटम लिखी और उसके नीचे और मजीद जो है पॉइंट्स लगा के हम और आइटम्स लिख रहे होते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या हमारे पास चीजें होती हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसको हम डॉट्स या पॉइंट या जिसको हम बोलते हैं कि इसी तरह पॉइंट्स लगा के कोई आइकन लगा के हम शो करवा रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसको यूएल से जो है उसका टैग है यूएल, यूएल स्टार्टिंग टैग है, और स्लैश यूएल लगाएंगे तो उसका ये वाला एंड टैग हो जाएगा। तो इसका डेमो यही है कि फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये सेव किया था, बंद कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं ये डॉट लग गए हैं, हर आइटम के साथ एक एक डॉट लग गए, तो ये अनऑर्डर लिस्ट होगी। ठीक हो गया, ये वाले द टाइप एट्रीब्यूट। अच्छा, उसके बाद उसकी आपने टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। आप उसको स्केयर लेना चाहते हैं, जैसे ये तो सर्कल आ रहे हैं, ये वाला सर्कल उसने बाय डिफॉल्ट सर्कल ही आता है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसके टाइप डिफाइन करें। तो उसके बाद आप इसको स्केयर ले सकते हैं, या मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख के बता भी दूँ एक बार, यहाँ पे टी वाई पी टाइप इज इक्वल टू यू ए आर, सॉरी, इसको मैं सेव करके देख लेता हूँ कि वो स्केयर टाइप में बन गए हैं ये वाले, सर्कल, स्क्वेयर और डिस्क। डिस्क भी देख लेते हैं, डिस्क में कैसे शो होता है। तो जिस फॉर्म में भी आप अपने बुलेट्स को शो करवाना चाहें आप उसको करवा सकते हैं।
तो डिस्क में ये बिल्कुल स्मॉल स्मॉल लेटर शो करता है। ओके, उसके बाद टाइप हमने लिख के चेक कर ली है, ये स्क्वायर वाली, और ये डिस्क वाली है जी, और ये सर्कल वाली है। सर्कल भी करके देख लेते हैं, कुछ भी लिखेंगे तीनों में से तो वो उसको आपको शो करवा देगा। तो ये सर्कल है इसके, अंडरस्टैंड? तीनों की समझ आ गई? टाइप इसकी ये वाले यूएल अनऑर्डर लिस्ट टाइप, अगर सर्कल में शो करवाने हैं या उसको डिस्क में शो करवाना है डॉट्स में, या उसको आपने स्क्वायर में शो करवाना है, तीनों की एग्जांपल हो गई। समझ आ गई बात की? अच्छा, आगे जाते हैं। एचटीएमएल ऑर्डर लिस्ट ओएल से रिप्रेजेंट सर कर कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं। ओके जी, बता दिया करें, मैं बस ऐसे ही है ये ना। सैयद क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? किसी का क्वेश्चन है? ठीक है जी, ये हम अब देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या आएंगे? नंबर। क्या आएंगे? नंबर। जहाँ पे यूएल लिखा हुआ है ना, वहां पे ओएल लिख दें बस, और ये इसकी टाइप खत्म कर दें। टाइप नहीं यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नंबरिंग आएगी, वो आगे मैं बताता हूँ कि क्या आएगी। ये 1 2 3 4 5 नंबरिंग आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, क्लास एंड होने वाली है। ये नंबरिंग आ जाएगी जी। इसकी टाइप क्या होती है जी? टाइप इज इक्वल टू 1, इस तरह का डिफॉल्ट केस होता है। इस तरह पे आप नंबर अपर केस में लेकर जाना चाहते हैं, लोअर केस में, ये अपर केस एबीसी या लोअर केस एबीसी। तो चलें जी, इसको भी लगा के देख लेते हैं। इसकी जो है टाइप हम देते हैं, ये 1 तो बाय डिफॉल्ट आता है, और एक ये जैसे आई, ये इटैलिक, वो किसी लैंग्वेज का है, ये आई होता है, स्मॉल लेटर में भी लिखा जा सकता है। तो ये 1 2 3 इस तरह शो करवा देगा। और अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे वो आई टाइप लिख दें तो ये हमें उस तरह शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ओ लिखता हूँ तो ये क्या शो करवाएगा? नहीं करवाएगा ना, उसने डिफाइन किए हुए हैं। ये सारे नंबर उसने क्या किए हुए हैं? सारी चीजें क्या की हैं? डिफाइन की हुई हैं। इसको कैपिटल स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं आप, और इसको आप सॉरी स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में भी, दोनों में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट है जिसमें नंबरिंग दी होती है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन दी होती है। तो ये जी इसके सारे थे आइए, और इसने ये सारे की एग्जांपल्स हमने ये प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद है स्टार्ट एट्रीब्यूट। आप अपनी नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल आपने ये लिस्ट बनाई है और आपके पास ये वाला है, और आप इसको कहते हैं कि ये स्टार्ट हो। अक्सर आप कहते हैं ना स्टार्ट जो है वो हम लेना चाहते हैं इसका 4 से 5 से, लिस्ट स्टार्ट से 6 से हो, तो आप इसको सॉरी आई थिंक आई डिड रॉन्ग समथिंग। टाइप सर वो लिखना पड़ेगा आपको, वो 6 नहीं, वो आई थिंक वो आपको लिखना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा। दे तो दिया तो ये मैंने, गलती आएगा। मैंने वो कोटेड ज्यादा लिख दिया था, सॉरी कोट ज्यादा दे दिए। ओह शिट, दिस वन। ओके, तो ये 6 7 8 9 6 से स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आपको मजीद क्लियर करना चाहते हैं अपने आप को, तो यहाँ पे 1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, और इसको रिफ्रेश कर दें तो 6 7 8 9 से स्टार्ट, ठीक हो गया। और ये भी हो गया। और HTML डेफिनेशन लिंक्स लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट
वो मैंने हमने भी देखी हुई थी कि डेफिनेशन लिस्ट DDL डिफाइन द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, DL DT a term, DD term definition, DL defines the end of the list। ये भी कर लें टैग्स, अच्छे हैं। चलें इसको हम करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल HTML, दिस स्टैंड फॉर वो HTML जैसे वो, और HTTP। अब समझ आ रही है ना इस बात की कि ये बोल्ड फॉर्म में लिख देते हैं हम कैपिटल लेटर्स में, और इसके नीचे उसकी डेफिनेशन। हाँ तो ये देख लें, DT जो हमारे पास होता है, उसने बता भी दिया था ऊपर, DT टर्म है। फॉर एग्जांपल DD इसकी टर्म की डेफिनेशन है। टर्म हमारे पास है HTML, ओके, और इसकी DD जो होती है वो बेसिकली डेफिनेशन होती है। इसी तरह टर्म हमारे पास जो है बोल्ड केस में है HTTP, और उसकी डेफिनेशन ये है DD। DT टर्म का नेम और DD इसकी डेफिनेशन। समझ आ गई बात कि इससे अक्सर ये टर्म यूज की जाती हैं। ओके, बाय बाय। अच्छा, उसके बाद और पढ़ें जी अब। सर एक क्वेश्चन है। फ्रेम्स, फॉर्म्स, सॉरी फॉर्म्स भी रहते हैं भी। जी जी। सर हम जो अपना ये असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, ये किस फॉर्म में सबमिट करवानी है? इसको वर्ड के ऊपर टेक्स्ट कॉपी करके सबमिट करवा दें हम, साथ पिक्चर अटैच कर दें? हाँ बेहतर तो यही है। वैसे आपका जो कोड होता है ना, कोड, जी जी। वो वर्ड की एक फाइल बनाए, क्योंकि वर्ड की फाइल में ना सारा आपका डाटा आ जाया करेगा। वर्ड की फाइल में जी पहले उसके बारे में लिखें एक दो लाइनें कि मैं ये असाइनमेंट में ये कुछ कर रहा हूँ, और एक मिनट, ये ऐसे रिकॉर्डिंग जा रही है। अच्छा, ऐसा करें कि आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें। असाइनमेंट कंप्लीट करके तो वर्ड की एक फाइल लें, उसके ऊपर अपना नेम रोल नंबर लिखें, और उसके नीचे जो है वो एक दो लाइनें लिखें कि आप असाइनमेंट में करने क्या जा रहे हैं, किया क्या आपने असाइनमेंट में। और सर अभी तक रिकॉर्ड ही हो रही है वीडियो। फिर कोड जो है वो